हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सवाल किया कराए थे, वो जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड थे। आज मैं सवाल लेकर आया हूँ, उसी का दूसरा पार्ट है इस वीडियो में। इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊँगा, वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। फॉर्मूलों को बताने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपना चलते अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला फार्मूला लिखा हुआ है, ये मैं पहले से लिख के ला जाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। मैंने क्या किया है, हर कोई भी सवाल आपको दिखे ए अनुपात बी बराबर और उससे तृतीय अनुपात हमारा ये है, तृतीय अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर लिखना है, एक्स का मान निकालना है तो बी का वर्ग कर दें अपॉन में ए से डिवाइड कर दें, आपका तृतीय अनुपात निकल आएगा। चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला कहाँ है हमारा? अगला फॉर्मूला ये है, अगर यदि वो आपसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स यानी कि चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं? हमने इन दोनों का गुणा करना है, हमको इन दोनों का गुणा करना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। ये हो गया हमारा चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला। एक और होता है, उसे भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये होता है हमारा, कोई भी सवाल दे देगा आपको ए अनुपात बी अनुपात, बोलेगा इसका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात पूछ लेगा, मध्य अनुपात बताइए, तो आपको क्या करना है, ए और बी को गुणा कर देना है और उसको अंडर रूट में लिख देना है, रूट निकालना है उसका, आपका मध्य अनुपात निकल आएगा। तो चलिए, मैंने आपको जो फार्मूले थे वो बता दिए। अब हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ। आपको फार्मूले समझ में आ गए होंगे तो आप क्वेश्चन तो कर ही देंगे फिर। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लगा देता हूँ आज का। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है, यदि 3:5 बराबर x/75 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है सवाल में, मैंने आपको क्या बताता है, यानी कि पहला अनुपात ये रहा, दूसरा अनुपात ये रहा और तृतीय अनुपात ये है, चतुर्थ अनुपात ये है। तो इसने तृतीय अनुपात पूछा, तृतीय अनुपात में हमारा x बना हुआ है। मैंने क्या कहा था, आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, बीच वालों का बीच वालों से, यानी कि मैं करूँगा 5x हो जाएगा गुणा करूँगा तो, और बाहर वालों का बाहर वाले से गुणा यूँ करके, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 3। अब इसको देखिए, काट लीजिए, 5 से काट देंगे हम, ये 75 कट जाएगा 15 बार, 15 की गुणा हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 45। तो हमारा तृतीय अनुपात निकल चुका है 45। ऑप्शन नंबर सी हो गया सवाल, फॉर्मूले से हो गया सब। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 21 और 189 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कहा था कोई दो संख्या दे देगा, मध्य अनुपात पूछ लेगा। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कोई भी दो संख्या दे दे उनका रूट निकाल लीजिए गुणा करके, यानी कि इसमें दिया है रूट में लिखेंगे रूट 21 गुणा 189। अब देखिए, ये तो किसी का वर्ग होते नहीं है, वर्ग नहीं होते हैं तो हम इनको बना लेंगे वर्ग। क्या करेंगे, रूट 21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 गुणा 3 गुणा लगा हुआ है। 189 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 21 निम्मा 189 होता है, और 21 को हमने 7 गुणा 3 में लिखा है, तो फिर इसे भी लिख लेंगे 7 गुणा 3 गुणा 9। अब देखिए, ये 3 ये 3, यहाँ से एक 3 बाहर निकल आएगा, ये 7 ये 7, यहाँ से एक 7 बाहर निकल आएगा, ये 9 है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, ये 7 है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। अब इसका लगा लेंगे रूट, नहीं इसका तो रूट निकाल चुके हैं ना, रूट के बाहर निकली हुई संख्या है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 9 7 63, तो इसका आंसर आ जाएगा 63। ये भी देखिए फॉर्मूले पे आधारित थी, आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 63।
चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं, सेम पीछे वाला सवाल है। क्या करेंगे, 0.64 लगाए तो इसके बाद दो तो जीरो नीचे आ जाएंगे, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 64/100, और इसको लिख सकता हूँ 81/100। अब देखिए 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, तो 8 बाहर निकल आएगा। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, ये भी बाहर निकल आएगा। अब नीचे तो 100 बाहर निकल आएगा, यानी कि 10,000 कैसे का वर्ग होता है, 100 का। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे ऊपर वालों का, ये हो जाएगा 8 में 72/100। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, चूँकि दशमलव में आंसर दिया है तो ये आ जाएगा 0.72। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये आ चुका है आज का अपना अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है सवाल, उसने बस लिख के दे दिया है। क्वेश्चन हम अपने अनुसार बना लेंगे, बस उसने लिख के दे दिया है। देखिए पहला यहाँ से यहाँ तक पढ़ता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। क्या कह रहा है, 7, 5, 3, इसको लिख लेंगे हम 7/5 और समानुपात में लिख देंगे 3, और चौथा पूछा है उसने 1 निकालने के लिए। मैंने आपको क्या बताया था, बाहर का बाहर कर दो, भीतर का भीतर कर दो, तो क्या आ जाएगा, 7 की गुणा जब हम x से करेंगे तो हो जाएगा 7x। अब अंदर की गुणा हम 5 की 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 15। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 15। जब ये 7 है, ये इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 15/7। 15/7 यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात यह है, 7 और 13, 7/13। मैंने आपको क्या कहा था, इसका तीसरा पूछा, यानी कि b का वर्ग कर दीजिए और 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और a से डिवाइड कर दीजिए। a कितना है हमारा, a हमारा 7 से डिवाइड कर देंगे। और उसने इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है, यानी कि 15/7/169/7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो ये अनुपात आ जाएगा इसका 15/169। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। दिया है 15/169। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:7 है और a एवं b का तीसरा अनुपात 343 है, तो b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है सवाल में, बस घुमा के दे दिया है। काफी अच्छा सवाल है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि a b का उसने मान दिया है 2:7। तीसरा अनुपात दिया है, तीसरे अनुपात को मैं मान लेता हूँ, तीसरे अनुपात को मानते हैं हम c, अनुपात c। अब यही निकाल लेते हैं पहले तो है कि नहीं। c निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन b का वर्ग कर दीजिए, यानी कि 7 का वर्ग कर देंगे हम, 7/7 a से डिवाइड कर देंगे बराबर में। हमारे अनुसार तीसरा अनुपात ये निकला है, उसने दिया कितना है, 343। अब देखिए 7 से काटेंगे, ये कटेगा 7, 7 चौके 28, 4 और कितना बचा 6, 7 में 63। फिर 7 से काट देंगे, ये कट जाएगा 7 बार, यानी कि तीसरा अनुपात का हमारा अनुपात निकला है 14। अब उसने क्या पूछा है, b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 14 का गुणा हम पहले हम 28 में कर देंगे तो b a निकला आएगा पूरा का पूरा हमारा। अब ये अनुपात में नहीं रहा, अब c का गुणा हम 7 से कर देंगे
तो सी निकल आएगा हमारा 14 सत्ते 98। अब उसने क्या पूछा है, मतलब बी में से ए घटवा रहा है, यानी कि घटा देंगे हम 98 में, तो अगर 28 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70। आप घटा के देख लेना, इसको घटाना है इसमें से, तो ये आएगा से, तो ये आएगा 70। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है, काफ़ी अच्छा सवाल था ये भी। अगले सवाल पे चलते हैं हम अपने, क्या कह रहा है अगला सवाल कहाँ है। ये राज का अगला अगला सवाल, यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7 है तो a और b का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने क्या आपको क्या बताया था, a और b का मध्य अनुपात में a और b का गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे, वही उसका मध्य अनुपात हो जाएगा। और उसने a और b की वैल्यू फिक्स नहीं दी है, तो a और b की हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, फिर उसका हम मध्य अनुपात निकाल लेंगे। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं। देखिए a प्लस बी बराबर उसने क्या दिया है, उसने दिया है 25, a माइनस बी बराबर 7। अब देखिए ये कंपटीशन की पढ़ाई है, तो आप ये मत करना यहाँ पे लाइन करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये नहीं करना हमको। थोड़ा एडवांस पढ़िए, थोड़ा एडवांस कैसे पढ़िएगा। अब देखिए, अब मुझे को निकालना है ए का मान। अब ए का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 32, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। तो एक मिनट गलत क्या हो गया, 16, तो ए का मान हो गया 16। अब देखिए, अब रुकना है थोड़े 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। अब देखिए, अब इसमें से इसको घटा दिए, 25 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी कि बी बराबर आ जाएगा हमारा 9। अब देखिए हमको ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, अब इसका हम गुणा करके रूट निकाल देंगे। तो 16 नंबर कितना होता है हमारा, 16 नंबर गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए सीधा सीधा निकाल दीजिए, 16 गुणा 9। 16 कितना का वर्ग होता है 4, तो 4 बाहर निकल आएगा। 3 कितने का वर्गमूल होता है, यानी कि 9 कितने का वर्गमूल होता है 3, 4 3 12 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, अच्छा सवाल था अभी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, अगले पे देखिए हर क्वेश्चन लाया हूँ मैं जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 4 संख्याएं 7:5:3:2 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये संख्या दी है हमको, अब ये हमारी एग्जैक्ट संख्या तो है नहीं और उसने एग्जैक्ट योग दे दिया है, अब इनको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, इनके साथ कोई हम कुछ मान लेंगे, इसके साथ हम तब निकालेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है, इसको 7 है तो इसमें 7 मान ले, 7x मान लेता हूँ, 7x हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x। अब उसने योग कहा है ना, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 3 15 और 2 17, यानी कि हो जाएगा 17x बराबर 68। देखिए 17 से इसको काटेंगे 4 पर कट जाएगा, x बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। अब उसने पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग 68 है तो पहली और चौथी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहली और चौथी संख्या का योग कैसे निकालेंगे, यानी कि 4 का गुणा हम पहले 7 में कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, x की जगह पर तो गुणा हो जाएगा इससे, 4 का गुणा 7 से हो जाएगा, तो पहली वैल्यू हो जाएगी 28। अब चौथी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चौथी वैल्यू हमारी 2x, x की जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और उसने कहा है इन दोनों का योग ज्ञात कीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, 28 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप मैं सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल
तीन गुणन दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों का संख्याओं का योग कितना है। कुछ नहीं है इसमें, उसमें बस योग कहा था और यहाँ पर इसने गुणा कर दिया है। तो हम फिर से वही करेंगे, यानी कि 3 को मान लूँगा 3x अनुपात 5 को मान लूँगा 5x। उसने गुणनफल कहा है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 15x²। एक्स अपना एक्स से होगा तो 15x² हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे 3375 को 15 से। इसको काट देंगे, इसे काटेंगे 15 दूनी 30, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 7 बचेगा, 15 पन्ना 75। ये आ जाएगा x² बराबर 225। अब ये 225 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 15 का वर्ग, यानी कि x का मान लिख रहा है हमारा 15। अब उसने क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 15, तो इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। नहीं, गुणनफल नहीं, योग पूछा है। अब देखिए योग कैसे निकालेंगे, पहले संख्याओं को ज्ञात करेंगे हम। 15 3 45, 15 को गुणा हम 3x से कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे x की जगह पे, तो 15 गुणा 3 से हो जाएगा, तो पहली वैल्यू हो जाएगी हमारी 45। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 5x है, x की जगह पे हम 15 रख देंगे, तो 15 गुणा 5 से हो जाएगी, 5 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगी 75, 15 पन्ना 75। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, इसने योग का है ना योग, तो 5 5 10 का 0, हासिल लगी 1, 7 और 4 11 और 1 12 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, चलते आएंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ चुका है हमारे का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सेम पीछे वाला सवाल है, हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते, आराम से करना है क्वेश्चन को, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। दो संख्या गुणनफल मैंने क्या कहा है, कभी गुणनफल का एग्जैक्ट मान, गुणनफल या योगफल का एग्जैक्ट मान थे तो अनुपात में जो संख्या दी होती है उनके साथ में कुछ मानना पड़ता है। तो चलिए संख्याओं को संख्या हम कुछ मानते हैं, यानी कि मैं मान लेता हूँ 5 और इसके साथ में x मान लेता हूँ, और यदि ये 6 और इसके साथ में x मान लेता हूँ। अब इनका गुणनफल दिया है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15 वो 5 30, x का x से होगा, यानी कि x² बराबर किसने दिया है उसने 1920। चलिए इसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 18, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 3 से 1 काटेंगे 3 चौके 12, x² बराबर 64। 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है हमारा 8 का। तो उसने क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा x बराबर 8 निकल चुका है, 8 की गुणा जब हम 5x से कर देंगे और 8 की गुणा जब 5 से होगी तो पहली संख्या निकल आएगी हमारी 40। अब यहाँ पे रख देंगे एक दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 8 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 48। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये निकल आएगा 88, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग। अब उसने बोला है वर्गों का योग, वर्गों का योग 810 है, संख्याओं का योग कितना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। मैंने क्या कहा है, उसने एग्जैक्ट वर्ग का योग दिया है। देखिए 3 है, पहले इसको हम लिखेंगे 3x और 1x। अब इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9x², जो x का भी स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 1x²। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10x², बराबर में 810 दिया है उसने, 0 से 0 कट जाएगा, x 81 आया है। 81 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 9 का, तो x का मान आ जाएगा 9। अब उसने क्या पूछा है, संख्याओं का योग कितना है। तो पहली संख्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जब 9 की गुणा हम 3 से कर देंगे
और 9 की गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा पहली बोली 27, पहली वैल्यू हो जाएगी 27। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी रख देंगे, ये आ जाएगा 9। 9 की गुणा जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इन्हीं को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36। इसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी क्वेश्चन SSGD 1 मार्च 2024 चैप्टर 2 में पूछा गया है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आ चुका है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन जो पिछले कराया है, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया है उसी पर सेम आधारित है। आप इस क्वेश्चन को आराम, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन जो पिछले कराया है, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया है उसी पर सेम आधारित है। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए अभी भी हमने अपना नया चैनल खोला है, तो मेरा तो कुछ बड़ा चैनल है नहीं, बस छोटा सा चैनल है। बस उस पर मैं उसको आप मेरी कुछ भी समझ के मुझको उस पर आप सब्सक्राइब कर लें, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए आज वीडियो से विदाई लेने का वक्त आ गया है। चलिए फिर, ठीक है।